शहर शहर गांव गांव में जश्न का माहौल लग रहा है, जैसा लग रहा है कि कोई त्यौहार आ गया है। तो ये इसकी खास वजह सबको पता है क्योंकि यूपी इलेक्शन 2022 आ चुका है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम न्यूज़ में। और सियासत के संग्राम में आज मैं मिलवाने जा रही हूँ आपको रामजीत दोसर जी से, जो कि संडीला विधानसभा से भाजपा से टिकट मांग रहे हैं विधायक पद के लिए। और आपको बता दूँ कि वो छात्र जीवन से ही राजनीति में जुड़ गए। उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया राजनीति में आने के लिए। और जो है राजनीति में सबसे बड़ी बात कि किसी क्षेत्र में जाने के लिए, किसी फील्ड को चुनने के लिए उतनी मेहनत नहीं लगती है जितना उस पद पर, उस क्षेत्र में बने रहने के लिए लगती है। और रामजीत दोसर ने बहुत मेहनत किया, बहुत उतार चढ़ाव आया उनकी ज़िंदगी में, वो सब पार करके वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो आइए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ में। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। राम जी, जो है आपने एमकॉम किया पढ़ाई में, उसके बाद लेकिन आपने फिर कोई नौकरी क्यों नहीं की, आप राजनीति में क्यों चले आए? देखिए, शुरुआत में मेरा जब पढ़ाई कर रहा था तो एमकॉम के पहले मैंने सीए की तैयारी करना शुरू की थी। फिर कुछ घर में ऐसी परिस्थितियाँ आई जिसके कारण मुझे वापस व्यापार के लिए आना पड़ा। व्यापार करते समय मैंने इस चीज़ को सोचा कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि क्या मैं कुछ लोगों को व्यापार दे भी सकता हूँ, नौकरी दे भी सकता हूँ, कुछ को मैं भी मेरे माध्यम के द्वारा किसी को रोज़गार मिल सकता है। इस नाते मैंने व्यापार की तरफ अपना रुख किया कि मैं चाहता था स्वतंत्र रूप से मैं अपने आप को आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर सकूं। अगर मैं किसी सर्विस में जाता तो शायद मैं उतना स्वतंत्र रूप से कार्य न कर पाता। मैंने आने वाली पीढ़ियों को एक ये बताना चाहा कि कहीं ना कहीं आप अगर अपने आप कुछ अलग क्षेत्र में काम करना चाहो तो अपनी मेहनत के दम पर आप किसी मुकाम को पा सकते हो। इस नाते मैंने व्यापार को चुना। अच्छा, तो व्यापार से फिर राजनीति में कब आए और राजनीति से फिर भाजपा में कब ज्वाइन किया आपने? देखिए, भाजपा तो मेरा चूँकि मैं जन्म से ही जनजात भाजपा ही हूँ। मैंने कभी ना किसी दूसरी पार्टी की तरफ मैंने गया अभी तक। और व्यापार के साथ मैं समाज सेवा का कार्य लगातार करता रहा। तो समाज के प्रति हमेशा, चूँकि मैं संघ से जुड़ा हुआ हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, इस नाते समाज के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए चाहत हमेशा रही है। इस चाहत के कारण ही मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया हूँ। जी, मैं और पूछना चाहूँगा, अक्सर मतलब मुझे ये पता चलता है कि समाज सेवा और राजनीति दोनों एक साथ ज़रूरी होता है। तो जो है आप व्यापार कर रहे थे तो उसके ज़रिए समाज सेवा चल रही थी, फिर राजनीति में क्यों आ गया? देखिए, व्यापार कर करके हम समाज में जो लोगों को सुविधाएं दे सकते हैं वो दे रहे थे, लेकिन क्षेत्र के विकास के लिए बहुत आवश्यक है कहीं ना कहीं राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ने के लिए। जो समाज में आवश्यकताएं हैं, व्यापारियों के लिए आवश्यकताएं हैं, समाज में कई क्षेत्रों में जो हमारे संडीला का दुर्भाग्य रहा कि अभी तक की जो विकास यहाँ का होना चाहिए था, जो नाम यहाँ का होना चाहिए था, वो अभी तक यहाँ पर नहीं मिल पाया है। इस नाते मुझे लगा कि जब तक राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं होगा तब तक हम अपने संडीला नगर का उतना अच्छा विकास नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा रुझान राजनीतिक क्षेत्र की तरफ बढ़ा। तो राजनीति में यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी होंगी। तो आज अभी तक आपने कौन सी सीढ़ी, मतलब कौन कौन से चुनाव लड़े, कहाँ कहाँ आपने कोशिश की, तो फिर यहाँ पहुँचे, इसके बारे में चर्चा करें। देखिए, चुनाव को लेकर के मैं आपको बताऊँ, मैं समाज सेवा करते हुए, अपने संघ के कई दायित्वों का निर्वाह करते हुए विभिन्न संगठनों का मैंने निर्वाह किया, उनमें पदों पे रहा। मैं समाज में कई प्रकार के मैंने आयोजन कराए, जैसे गरीबों को वस्त्र वितरण कराना और योग का कार्यक्रम कराना, दवा वितरण कराना, इस तरीके के मैंने कई समय पर कार्य किए हैं। तो राजनीतिक क्षेत्र में मेरा आने का जो रहा है उसमें मैंने सबसे पहले नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ने का प्रयास किया। सन 2017 में जो चुनाव होना था उस समय मैंने इसके लिए अपने आप को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन यहाँ पर आरक्षण के कारण मुझे वो चुनाव नहीं लड़ने का अवसर मिला। फिर उसके बाद में मैं अपनी पार्टी में मुझे मनोनीत सभासद बनाया गया पार्टी के द्वारा। मैं अपने पालिका में अपना जो भी सहयोग होता है अपना कार्य क्षेत्र के आधार पर मैं कर रहा हूँ। मैंने अब अपने विधानसभा चुनाव
लड़ने के लिए विचार बनाया है। अभी आपने बताया कि संडीला विधानसभा में जो विकास होना चाहिए था, जो यहाँ पर व्यापारियों से लेकर आम जनता तक मतलब उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। तो वैसे जितने भी लोग मतलब चाहे वो टिकट मांग रहे हो या विधायक बन जाए, सब जनता से यही वादा करते हैं बिजली सड़क पानी हम दिलाएंगे। आपने अपने संडीला विधानसभा के लिए क्या नया सोच रखा है? देखिए, संडीला एक ऐसी जगह है जो वास्तव में मुझे लगता है कि ये मेरे गर्व का विषय है कि मैं संडीला जैसी धरती पर पैदा हुआ हूँ। एक तो यहाँ सांडिल्य ऋषि की तपोभूमि रही है, नैमिष के बहुत करीब का ये क्षेत्र है, और कहीं ना कहीं संडीला का नाम कई पुरानी पिक्चरों में भी नाम आया है। यहाँ का लड्डू बहुत फेमस है। जो संडीला की ख्याति होनी चाहिए थी वो यहाँ का दुर्भाग्य रहा कि अभी तक वो नहीं मिल पाई। कई बार सरकारों ने यहाँ पे सोचा कि यहाँ का हम विकास का मतलब जैसे कई प्रकार के प्लांट वगैरह यहाँ पे आने के हुए, लेकिन अभी तक की कोई भी चीज़ यहाँ पर, पहले यहाँ संडीला जंक्शन बनना था, वो नहीं बना। कैंट एरिया आना था, वो नहीं होने दिया लोगों ने। यहाँ संडीला क्षेत्र में विकास के बहुत से चांस थे, लेकिन यहाँ के कुछ राजनीतिक व्यक्तियों ने अपने स्वार्थ के कारण नहीं होने दिया। संडीला की आबादी जितनी अधिक हो रही है उस हिसाब से यहाँ जिला भी इसको होना चाहिए था, वो भी नहीं हो पाया। इन हमारे यहाँ क्षेत्र में अभी तक की कोई ऐसा बढ़िया ना डिग्री कॉलेज है, ना मेडिकल कॉलेज है, ना ही जो है हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज इस तरह के कोई अब जाकर के बन पाया है अभी तक की। तो इस तरीके की हमारे यहाँ कई प्रकार की चीज़ें रही हैं जो होना बहुत आवश्यक है। मुझे लगता है कि संडीला के अंदर विकास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि एक अपने संडीला क्षेत्र को कुछ ऐसा करके दूँ जो विकास के राह पर, जिस तरीके से माननीय हमारे मोदी जी ने एक आदर्श प्रस्तुत किया कि गुजरात जैसी जगह को उन्होंने भारत में सबसे अच्छा बनाने का प्रयास किया, वैसे मेरा अपना एक मानना है कि क्या मैं अपनी विधानसभा संडीला को एक मुकाम पर पहुंचा सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की सबसे अच्छी विधानसभा, सबसे अच्छा क्षेत्र संडीला बनाने का मेरा लक्ष्य है। अभी आपने चर्चा किया कि जो है आप संडीला को मतलब काफ़ी विकसित बनाना चाहते हैं। आप राजनीति में जब आए उसके बाद जो है जब ये मुकाम जो आपने हासिल किया है, चाहे वो बिज़नेस में हो या फिर राजनीति में हो, इसके लिए आपको लोग मतलब हम किसी भी क्षेत्र में हो, ये राजनीति ही नहीं, लोग हमारा पैर खींचते हैं हमें पीछे लाने के लिए, जिससे हम आगे ना बढ़ सके, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें डर होता है कि हम दब जाएंगे। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है कि मतलब जो है लोगों ने आपको दबाने की कोशिश की और आप लेकिन उन मुसीबतों को पार करके आप आगे बढ़े हैं? हाँ जी, कुछ लोगों का प्रयास रहा है जो उन्होंने चाहा कि राम जी राजनीति में आगे ना आ पावें या व्यापार ना आगे बढ़ पावें, इसलिए उन लोगों ने कई प्रकार के हम पर व्यवधान डालने की कोशिश की। समय समय पर उन लोगों ने कई प्रकार के मुझ पर मुकदमे लगवाने की कोशिश की, लेकिन चूँकि कोई गलत कृत्य नहीं, कोई अपने अंदर किसी प्रकार का छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, और मैं ईश्वर भक्त होने के नाते, चूँकि मैं परमात्मा को बहुत मानता हूँ, इस नाते मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे साथ जिन्होंने भी जो भी गलत किया हो वो उनकी अपनी सोच है। मैं अपने समाज के लिए अपने आप को समर्पित करता हूँ। मैं अपने समाज के लिए, अपने इसकी तरक्की के लिए मैं हर बाधाओं को, संघर्ष को उनके जूझता हुआ, संघर्ष करता हुआ, लेकिन अपने समाज के लिए लड़ना चाहता हूँ, अपने इस नगर के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ देना चाहता हूँ। इसलिए मुझे जिनका भी प्रयास रहा मेरे टांग खींचने का, मुझे पीछे ढकेलने का, लेकिन वो कहीं कामयाब नहीं हो पाए, कहीं ना कहीं उनको ही अलग मात खानी पड़ी है। मुझे विश्वास है कि समाज मेरे इस प्रयास को कहीं ना कहीं मदद करेगा। हमेशा मतलब अक्सर देखा जाता है कि हमारे हर क्षेत्र में जो है कोई ना कोई हम ऐसा होता है, ऐसा गुरु होता है जिसके विचारों से हम काफ़ी प्रभावित होते हैं, उसके ही पद चिन्हों पर हम चलना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत सारे ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनके विचारों से बहुत लोग प्रभावित हैं। आपको किसके विचार सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं? देखिए, सही बताएं तो मुझे सबसे अधिक जो प्रेरणा मुझे मिली है वो छत्रपति शिवाजी महाराज से मिली है। मैं कई बार इस बात को सोचता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने कितनी कम उम्र में उन्होंने कई सारे किले जीते, कई सारी ऐसी विपरीत परिस्थितियों के होने के बावजूद भी उनके अंदर वो साहस था, उनके अंदर वो क्षमता थी कर दिखाने की। उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ, युवाओं साथियों के साथ में उन्होंने कई ऐसे दुर्ग जीत लिए। तो मैं उनसे इस चीज़ को बहुत अपना प्रेरणा स्रोत मानता हूँ उनका। साथ में स्वामी विवेकानंद जी भी हमारे लिए बहुत आदर्श जीवन उनका है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी को भी मैं बहुत मानता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ।
राजनीति क्षेत्र में मुझे नरेंद्र मोदी जी का बहुत अच्छा योगदान लगा कि एक साधारण परिवार का व्यक्ति अपने दृढ़ इच्छा संकल्प के कारण माँ भारती को समर्पित करते हुए वो कहाँ तक की पहुँच सकते हैं और कितना उन्होंने देश का नाम बढ़ाया है। ऐसे लगता है कि क्या हर युवा कर सकता है अपने आप को। मैं तो ये चाहता हूँ कि समाज में हर व्यक्ति को उनको एक आदर्श के रूप में स्वीकार करना चाहिए, चाहे मोदी जी हों चाहे योगी जी हों। उन लोगों ने एक आदर्श प्रस्तुत किया है अपने देश के लिए, समाज के लिए। मैं उन सबका अनुसरण करते हुए अपने इस क्षेत्र के लिए करना चाहता हूँ कार्य। राम जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो है इस विधानसभा से, संडीला विधानसभा से आपकी ही पार्टी से बहुत लोग जो है टिकट मांग रहे हैं, तो जो है आप में उन लोगों में से ऐसा क्या अलग है, चाहे वो काम करने का तरीका हो, चाहे सोच हो, चाहे जो हो, ऐसा क्या अलग है या आपने आज तक ऐसा क्या अलग किया है जो पार्टी आपको मौका दे? जी देखिए, हमारे क्षेत्र में जितने भी प्रत्याशी हैं सभी ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई प्रत्याशी वैसा है, लेकिन हाँ, आपने जैसे पूछा कि सब में क्या आपके अंदर अलग है। मैं सबसे बड़ी बात है कि मेरे पिताजी भी संघ से जुड़े हुए हैं और उनकी संघायु 47 वर्ष के आसपास हो रही है। उनकी आयु तो अपनी लगभग 65 साल के आसपास है और मेरा 1984 में जन्म हुआ। उसके पहले वो संघ के स्वयंसेवक थे, तो मैं मानता हूँ कि मेरा जन्म ही संघ परिवार में हुआ एक तरीके से। जी दूसरा, मैंने संघ का कार्य किया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का। जब मैं छात्र था तो मैंने उस संगठन में भी अपना कार्य किया। आज मेरे पास अपना संघ परिवार का ही भारत विकास परिषद का मैं नगर का अध्यक्ष हूँ। इस नाते मैं अपनी पार्टी भाजपा का भी मैं सन 2010 से सक्रिय सदस्य रहा हूँ और मैं लगातार अपनी पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूँ। विभिन्न चुनावों में मैंने सहयोग किया है और उन प्रत्याशियों को जहाँ जहाँ मुझे लगाया गया है उन सब में विजय भी पाई। तो मैं अपनी पार्टी का एक वफादार कार्यकर्ता मैं अपने आप को समझता हूँ और मैं इसी नाते मैं समझता हूँ कि पार्टी कहीं ना कहीं मुझे मौका देगी। दूसरा है कि अन्य प्रत्याशियों की अपेक्षा यह है कि मैं वैश्य समाज से संपर्क रखता हूँ, एक व्यापारी हूँ, एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। मैंने देखा है कि साधारण व्यक्ति और व्यापारी होने के नाते मैं समाज के हर वर्ग के साथ समन्वय बैठा सकता हूँ। मेरा संपर्क, पिताजी का मेरे संपर्क बहुत ही इस क्षेत्र के लोगों से है, जिसके कारण समाज का सहयोग अच्छा मिलेगा। हम सभी को एक जो पार्टी का हमारा मकसद है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको लेते हुए जो ये मैं समझता हूँ कि मैं अपने क्षेत्र का, यहाँ लोकल का रहने वाला हूँ। इस नाते मैं सभी कैंडिडेट की अपेक्षा हर अपने क्षेत्र के वर्ग व्यक्ति के लिए सुलभ रहूँगा हमेशा के लिए। तो मुझे लगता है कि मैं सबसे अच्छा यहाँ पर कार्य भी कर सकता हूँ। इस नाते मुझे अवसर पार्टी देगी। राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। और देखा आपने कि राम जी से बात करने का पता चला कि उनके टांग खींचने वाले बहुत लोग मिले, लेकिन वो उन्होंने सारी बाधाओं को, सारी मुसीबतों को पार करके वो आगे बढ़ गए। और जो है, क्योंकि अगर हम मुसीबतों को लेकर रोते रहेंगे तो हम बहुत ही पीछे चले जाएंगे। क्योंकि एक कहावत आपने सुनी होगी, अगर इतिहास बनाना है तो इतिहास के पन्नों को ना पढ़िए, बल्कि उस इतिहास को पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ जाइए, तभी आप कोई इतिहास बना सकते हैं। और राम जी ने वैसा ही किया। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए एम न्यूज़ के साथ। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। और मैं आने वाले सन 2022 में के लिए आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाला समय सभी के लिए बहुत मंगलमय हो, सभी लोग स्वस्थ हों, निरोगी हों और खूब प्रगति करें। मैं ऐसी परमात्मा से कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी देशवासियों को प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार। और इस क्रिसमस के उपलक्ष्य में आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम। इसलिए एम न्यूज़ के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।